कानपुर गांव में वरलम्मा और शिवाय नाम का एक विवाहित जोड़ा रहता था, जिनका इकलौता बेटा बलराजू था। बलराजू को स्वच्छ परिवेश और अस्वस्थ लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह किसी अनाथर्षक युवा को सर उठाकर भी नहीं देखता था, जो उसे बहुत अजीब बनाता था। बेचारी वरलम्मा ने इतने सालों से बहुत कष्ट सहकर उसका पालन पोषण किया था। बलराजू की शादी की उम्र हो चुकी थी और पिछले 3 सालों से वरलम्मा उसके लिए बहुत से रिश्ते देख रही थी, लेकिन हर लड़की में वह कोई न कोई कमी निकालकर हर रिश्ते को खराब कर देता था। आखिर में 5 गांवों से आए एक रिश्ते के बारे में वरलम्मा ने बलराजू से कहा, अगर तो हर एक लड़की में कोई न कोई बहाना निकालता रहा तो इस जन्म में तेरी शादी नहीं होगी। फिर भी तेरी किस्मत अच्छी है कि एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की कुंदन की गुड़िया की तरह बहुत सुंदर है। ऊपर से घर के कामकाज करना और खाना बनाना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। इसीलिए अगर तुम कोई बहाना नहीं कहते हो तो कम से कम यह रिश्ता कायम होगा, नहीं तो तेरे लिए रिश्ते देखना मुझसे नहीं होगा। बलराजू ने माँ की बातें सुनकर बहुत सोचा और फिर कहने लगा, तुम इतना कहती हो तो मैं इस विषय पर थोड़ा सोचूंगा। वरलम्मा तुरंत अंदर जाकर अपना फोन लाई और उसमें लड़की की फोटो दिखाई जो लड़की वालों ने भेजी थी। उस लड़की की फोटो देखकर बलराजू का दिमाग घूम गया। उसे लगा कि उस लड़की से शादी करना उसका भाग्य है। लड़की की सुंदरता और दुल्हन की फोटो देखकर बलराजू ने अपनी माँ से कहा, इतने दिनों से इतनी सुंदर लड़की को क्यों नहीं ढूंढा आपने? और कुछ मत सोचो और जल्दी से इस रिश्ते को कायम करो। यही हमारी घर की बहू है। यह कहकर वह बहुत खुश होने लगा। इतने दिनों बाद उसके बेटे को एक लड़की पसंद आने पर उसके बेटे का विचार बदलने से पहले ही शादी करने की जल्दबाजी शुरू हो गई। वरलम्मा ने दुल्हन के माता पिता से मिलकर कहा, देखिए भैया, हमारे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आई, इसीलिए नजदीक में जो मुहूर्त रहेगा उसी मुहूर्त को हम शादी कर देंगे। तब लड़की के पिता ने जवाब दिया, तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है बहन, पर ये बच्चों की जिंदगी है। थोड़ा आगे पीछे पूरी तरह देखकर देर होने से भी परवाह नहीं, पर अच्छे मुहूर्त को ही बच्चों की शादी करने से अच्छा रहेगा। ये हमारा विचार है। इससे वरलम्मा की उत्सुकता उग गई। वह लड़की वालों की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसे डर था कि बेटे का दिल फिर से बदल जाएगा और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से फिसल जाएगा। इसीलिए उस क्षण उनकी बात मानकर वह घर चली गई। घर जाने के बाद बलराजू ने उत्सुकता से माँ से पूछा, क्यों माँ, लड़की वाले शादी का मुहूर्त जल्दी रखने के लिए मान गए? क्या इसी हफ्ते या इस महीने में? वह इतनी सुंदर लड़की को देखने की उत्सुकता में पूछ रहा था। वरलम्मा ने कहा, नहीं रे बेटा, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, पर वो मुहूर्त के विषय में क्यों जल्दबाजी करना? आराम से देखकर रखेंगे, करके बोले। यह सुनकर बलराजू ने लड़की वालों से बात की और आखिर में बहुत जल्दी ही पास के एक मुहूर्त को तय करके शादी के लिए तैयार हो गया। शादी के मंडप में बलराजू ने खुशी खुशी दुल्हन सुमा को मंगलसूत्र पहनाया। जब वे 7 फेरे ले रहे थे, अचानक सुमा की साड़ी को आग लग गई। उस अग्निकांड में सुमा का चेहरा बहुत बुरी तरह जल गया। इतनी सुंदर सुमा का चेहरा जल जाने पर वह बदसूरत बन गई। बलराजू को वह पसंद नहीं आई और उसने तलाक देने की जिद पकड़ ली। उसकी माँ ने उसे समझाया, जब तक लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनते तब तक वह हमारी बात जरूर सुनते, पर अभी शादी हो गई है, वह हमारे घर की बहू बन गई। अब तुम्हें उसके साथ जिंदगी जीना पड़ेगा, नहीं तो सबके सामने हम दोषी हो जाएंगे। फिर भी वो लोग नहीं नहीं करके कहते रहे, पर तुमने उनकी बात नहीं सुनी और पास के मुहूर्त को ही शादी पक्की कर ली। ऐसे करने से ऐसा ही होगा बेटा। इसीलिए कहते हैं, बड़ों की कही अच्छी बातें सुननी चाहिए।